अपने विजय अभियानों को जिस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया और सबके साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया, यह उसकी बुद्धिमत्ता एवं राजकूटज्ञता का प्रमाण है। विद्वानों का विचार है कि यदि उसने समस्त विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया होता तो संभवतः उसकी मृत्यु के पश्चात साम्राज्य बिखर गया होता, परंतु ऐसा न करके उसने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और अपने उत्तराधिकारी के लिए एक संगठित राज्य छोड़ा। समुद्रगुप्त एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, जिसकी उपलब्धियां सैनिक के साथ साथ व्यक्तिगत भी थी। उसके अपने सिक्कों तथा हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से उसकी उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसकी विभिन्न मुद्राओं से उसके प्रभुत्व, सामरिक शक्ति, अजय पराक्रम एवं अश्वमेध यज्ञ का ज्ञान होता ही है, परंतु साथ ही साथ उसके साहित्यिक अभिरुचि एवं संगीत प्रेम के अतिरिक्त धार्मिक प्रवृत्ति एवं दयालुता का भी परिचय मिलता है। वह स्वयं एक कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था, जिसे कविराज भी कहा गया है। उसके एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए उसका चित्र उसके संगीत प्रेम का परिचायक है। उसके दरबार में बहुत सारे कवि एवं विद्वान थे, जिनमें उसका योद्धा कवि हरिशेन प्रमुख है। रूढ़िवादी हिंदू होते हुए भी उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी संरक्षण दिया था और उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की स्वीकृति देकर उसने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने उसे कुबेर, वरुण, इंद्र तथा यमराज के समान कहा है, जिसने अपनी तीक्ष्ण पांडित्यपूर्ण प्रतिभा तथा संगीत ज्ञान से देवराज इंद्र के गुरु कश्यप, तुम्बुरु तथा नारद आदि को भी लज्जित कर दिया। वह महादानी था, जिसकी बुद्धि सदैव कृपण, दीन, अनाथ एवं आतुर मनुष्यों की सहायता में लगी रहती थी। महान योद्धा होते हुए भी वह अत्यंत दयालु था और भक्ति तथा विनीत भाव से उसके कोमल हृदय को जीता जा सकता था, परंतु वह असाधु का विनाशक था एवं साधु की उत्थान का कारण। एरण अभिलेख के अनुसार वह तुष्ट होने पर कुबेर था और रुष्ट होने पर यमराज। इस प्रकार समुद्रगुप्त में विभिन्न गुणों का मिश्रण था एवं वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व था। सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। वस्तुतः उसकी उपलब्धियां नेपोलियन से भी अधिक थी, क्योंकि यदि प्रयाग प्रशस्ति के वर्णन को स्वीकार किया जाए तो समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। उसने तो आजीवन सफलताएं प्राप्त की और लगभग 50 वर्ष तक अत्यधिक गौरव एवं प्रतिष्ठा के साथ शासन किया। उसे ना तो एल्बा एवं सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और ना ही वाटरलू की पराजय का अपमान ही सहन करना पड़ा। वह निश्चित रूप से दिग्विजयी शासक था। समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत वर्तमान इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में चट्टानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में से एक पर उत्कीर्ण एक शिलालेख है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। इस शिलालेख पर लिखा है, जिसका सुंदर शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भाले, बर्छी, तलवारें, शूल के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। यह शिलालेख भारत के राजनीतिक भूगोल की वजह से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न राजाओं और लोगों का नाम अंकित है, जो कि 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उपस्थित थे। इनमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में लिखा गया है, जिसके लेखक हरिशेन हैं, जो समुद्रगुप्त के दरबार के एक महत्वपूर्ण कवि थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ होकर 380 ईस्वी तक शासन किया।